सरकारी गुरु 22 में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 के चैप्टर 2 को। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ड टू नो, वर्ड्स को जानो। स्ट्रेंजी, स्ट्रेंजी मतलब होता है कंजूस। स्ट्रेंजी मतलब कंजूस होता है। बेकर, बेकर मतलब होता है पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला। पाव रोटी या और कुछ भी ऐसी सामग्री बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बेकर बोलते हैं। ठीक है। बेकरी, बेकरी मतलब होता है कि पाव रोटी बनाने या बेचने की दुकान को हम लोग बोलते हैं बेकरी। ठीक है। बेकर बोलते हैं, बेकर बोलते हैं जो पाव रोटी बनाता है उसको बेकर बोलते हैं। अब बेकरी बोलते हैं जो पाव रोटी बनाता भी है और बेचने वाला दुकान को भी, दोनों को बेकरी बोलते हैं। ठीक है। डिलीशस, डिलीशस मतलब होता है डिलीशस, डिलीशस का मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशस मतलब स्वादिष्ट। और कोर्ट मतलब होता है न्यायालय। कोर्ट मतलब न्यायालय। ठीक है। जज मतलब होता है कि न्यायाधीश, जो न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उसको उनको जज बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में जज, हिंदी में न्यायालय। कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। ठीक है। पैसेंटली, पैसेंटली मतलब होता है धैर्यपूर्वक। पैसेंटली मतलब धैर्यपूर्वक। और जिंगल, जिंगल मतलब होता है खनखनाना या बजाना। जो जैसे कि पैसे आप इकट्ठा करके उसको ऐसे हाथ में हिलाइएगा तो क्या होगा, उससे जो आवाज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? खनखनाना बोलते हैं। वहीं जिंगल, जिंगल्स मतलब खनखनाना या बजाना। तो आइए, द स्मेल ऑफ ब्रेड, पाव रोटी की महक। एंड और द साउंड ऑफ मनी, द साउंड ऑफ मनी, इसका मतलब हुआ और पैसे की खनखनाहट या आवाज़ें। द स्मेल ऑफ ब्रेड मतलब हुआ पाव रोटी की स्मेल यानी सुगंध, सुगंधित पाव रोटी या पाव रोटी की सुगंध। एंड द साउंड ऑफ मनी, और पैसे की खनखनाहट या आवाज़। ठीक है। सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले वार्मर को देख लेते हैं। वार्मर 1 में है, हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी, बेकरी आइटम। ठीक है। हैव यू से एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम। हैव यू, ईवर का मतलब हुआ क्या आप कभी, ईवर मतलब भी होता है, कभी होता है। ठीक है। क्या आप कभी सेलिंग, शॉप सेलिंग बेकरी यानी बेकरी बेचने वाले दुकान पर गए हैं? ये एक नंबर पूछ रहा है कि क्या आप कभी पाव रोटी की दुकान, जहाँ पाव रोटी बिकती है, उस दुकान पर आप कभी गए हैं? ठीक है। दूसरा वार्मर कहता है, हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर। क्या आप स्मेल्ड, स्मेल्ड मतलब सुगंध लिया है, द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर, वहाँ की जो डिलीशियस मतलब क्या बताए थे? स्वादिष्ट। प्रोडक्ट मतलब आइटम, देयर मतलब वहाँ, वहाँ की जो स्वादिष्ट आइटम होती है, क्या आप उसकी स्मेल्ड मतलब सुगंध ली है? दूसरे वार्मर में ये बोल रहा है। ठीक है। तीसरा वार्मर है, हाउ डिड यू फील, आप कैसे महसूस करते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं उस स्वादिष्ट डिलीशियस प्रोडक्ट का? आप स्मेल्ट लेकर, सुगंध लेकर आप कैसा महसूस करते हैं, फील करते हैं? ठीक है। तो ये 3 वार्मर था इसमें। ठीक है। अब आगे देखते हैं पार्ट में हम लोग। देयर वाज वंस ए स्टिंजी बेकर, स्टिंजी मतलब क्या बताए थे? स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, स्टिंजी मतलब कंजूस होता है या एक कंजूस बेकर था। ठीक है। देयर वाज वंस ए स्टिंजी बेकर, एक कंजूस बेकर मतलब कि पाव रोटी बनाने वाला था। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, लेकिन वह बैक्ड डिलीशियस ब्रेड, बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड यानी कि पाव रोटी बनाता था। ठीक है। वह कंजूस तो था लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट क्या बनाता था? पाव रोटी बनाता था। ठीक। देयर वाज ए पुअर मैन, देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ठीक। ही विश टू इंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, उसकी इच्छा थी इंजॉय आनंद लेने की, स्वीट मीठी या अच्छी, स्मेलिंग सुगंधित क्या? ब्रेड पाव रोटी की। उस गरीब आदमी की इच्छा थी कि वह मीठी सुगंधित पाव रोटी की क्या करे? स्मेलिंग यानी सुगंध ले। ठीक है। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था उस बेकरी को लेने के लिए। ठीक है। ही सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए,
ही वुड स्टैंड, वह खड़ा हो जाया करता था, आउटसाइड मतलब बाहर में, बाहर साइड में, द बेकरी एवरीडे, बेकरी जो क्या बोलते हैं, बेकरी मतलब होता है कि पाव रोटी जहाँ पे बनता है, जहाँ पाव रोटी बनता था वहाँ प्रत्येक दिन वह क्या करता था कि वह बाहर साइड में खड़ा हो जाता था। इंजॉइंग द नाइस स्मेल बेकरी, इंजॉइंग द नाइस स्मेल बेकिंग ब्रेड, और आनंद ले रहा था, नाइस स्मेल अच्छी सुगंध, ऑफ बेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बन रहे थे, जो ब्रेड बन रहा था उसका क्या कर रहे थे, इन्जॉय आनंद ले रहा था, उस अच्छी स्मेल की आनंद ले रहा था। ठीक है। द बेकर वाज वेरी एंग्री, जो बेकर जो था मतलब जो पावरोटी बनाने वाला जो था वह बहुत क्या हो गया, नाराज़ हो गया। एंग्री मतलब नाराज़, बेकर वाज वेरी एंग्री मतलब बेकर पावरोटी बनाने वाला बहुत उस आदमी पर नाराज़ हो गया। विथ द पुअर मैन, किस पर, उस गरीब आदमी पर नाराज़ हो गया। ठीक है। He felt that anyone who smelled his delicious product should pay off the smell। कह रहा है he felt मतलब होता है अनुभव किया, वह अनुभव किया कि anyone कोई तो है, या anyone या जो smelled his delicious product should pay for द स्मेल, आखिर यह उसने अनुभव किया कि आखिर यह कौन है जो डेली आता है और स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट, और मेरे स्वादिष्ट बेकरी पाव रोटी का क्या करता है, सुगंध लेता है। शुड पे फॉर द स्मेल, और ये जो स्मेल सुगंध लेता है वो बिना पैसा चुकाए ही स्मेल लेता है, बिना पैसे के ही यह स्मेल लेकर डेली चला जाता है, या बिना पैसे के ही स्मेल लेता है। ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि उसको अनुभव हुआ, दुकानदार को अनुभव हुआ कि आखिर यह आदमी है कौन जो डेली मेरे स्वादिष्ट प्रोडक्ट का, सामान का सुगंध लेता है और बिना पैसे चुकाए ही चला जाता है। ठीक है। सो इसलिए ही टुक, वह ले गया, टुक मतलब लेना, ले गया। ठीक है। द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए वह गरीब आदमी को कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया। ठीक है। कोर्ट मतलब क्या, न्यायालय, न्यायालय ले गया। द जज हियर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, पेशेंटली मतलब क्या हुआ, धैर्यपूर्वक। जो जज साहब जो थे, हियर्ड मतलब सुने, द बेकर्स कंप्लेंट, बेकरी वाले का जो था, बेकर जो था, पाव रोटी बनाने वाला जो था, उसके कंप्लेंट को पेशेंटली हियर्ड मतलब ध्यानपूर्वक से सुने। ठीक। देन तब ही आस्क द पुअर मैन, तब उन्होंने पुअर मैन यानी गरीब आदमी से पूछा, आस्क मतलब क्या, पूछा, पूछना होता है। डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, या कोई पैसे हैं, कुछ पैसे हैं। ठीक है। जज साहब ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, किससे, पुअर मैन से पूछा। ठीक है। द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट, सर्च मतलब होता है खोजना, खोजबीन करना, हिज पॉकेट मतलब अपना जेब, एंड और प्रोड्यूस टू स्मॉल कॉइन्स, और प्रोड्यूस किया मतलब दिया, क्या, टू स्मॉल कॉइन्स, 2 सिक्के दिया। ठीक है। जो गरीब आदमी था पुअर मैन, अपना अपने पॉकेट में छानबीन किया मतलब खोज किया, एंड प्रोड्यूस और दिया, कि प्रोड्यूस दिया, 2 स्मॉल कॉइन, किनको दिया, जज साहब को 2 स्मॉल कॉइन दिया। ठीक है। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, दिस इज ऑल द मनी आई हैव, मेरे यह सभी पैसे ही मेरे पास, मतलब इतना ही पैसे, उसके उस पुअर आदमी, गरीब आदमी का कहने का मतलब था कि मेरे पास बस टोटल इतना ही रुपया है। ठीक है। ही सैड टू द जज, उसने सैड मतलब कहा, किनसे, जज साहब से कहा, गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास बस इतना ही पैसा है, किनसे बोला, जज साहब से बोला। ठीक। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, जज साहब जो थे टुक ले लिए, द मनी पैसे को, फ्रॉम द पुअर मैन गरीब आदमी से जज साहब ने पैसे को ले लिए। द बेकर वाज डिलाइटेड, जो बेकर जो था, डिलाइटेड मतलब खुश हुआ। ठीक है। डिलाइटेड खुश हुआ। जो बेकर मतलब क्या बोलते हैं, पाव रोटी बनाने वाला जो था, जब जज साहब पुअर मैन से, गरीब आदमी से पैसे लिए तो उसके मन में खुशी हुई। ठीक। ही स्माइल्ड एंड eagerly held out his hand to take the money from the judge,
फ्रॉम द जज। वह अंदर से उसको खुशी हुई और ही स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया और इजर्ली मतलब बहुत जल्दी से क्या किया, हेल्ड आउट हिज हैंड अपने हाथ को आगे बढ़ाया, टू टेक द मनी फ्रॉम द जज साहब से पैसा लेने के लिए वो क्या हुआ, बहुत उत्साह होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। कौन, बेकरमैन जो पाव रोटी बनाने वाला था, वह जज साहब के आगे हाथ बढ़ाया क्या, पैसा लेने के लिए। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जज साहब ने पैसा को नहीं दिया। डिड नॉट गिव मनी मतलब पैसा को नहीं दिए, द बेकर किसको, पाव रोटी बनाने वाले को पैसा नहीं दिए। ठीक, ही ओनली जिंगल्ड द क्वाइन टूगेदर, वह केवल, जिंगल मतलब क्या, खनखनाना, जिंगल मतलब खनखनाए, जिंगल मतलब खनखनाए। द क्वाइन टूगेदर सिक्कों को एक साथ मिलाकर जज साहब ने क्या किया, केवल खनखनाए। ठीक है। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, उन्होंने तब वापस किया, देम टू द पुअर मैन उनको, किसको, गरीब आदमी को वो जो पैसा जो था फिर वापस कर दिए। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जज साहब ने बेकर को पैसा नहीं दिए जो पुअर मैन से लिए थे, वह केवल पैसे को जिंगल मतलब खनखनाया, कॉइन्स को एक साथ मिलाकर खनखनाए और फिर पुअर आदमी को मतलब गरीब आदमी को वापस पैसा जो है वापस कर दिया। सेइंग और कहे, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, और फिर वापस दे दिया और फिर बोले सेइंग कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, पनिशमेंट जो है क्या क्राइम के अनुसार फिट हो गया। ठीक है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, कह रहे हैं कि द प्राइस मूल्य, प्राइस मतलब क्या, मूल्य होता है, फॉर द स्मेल सुगंध के लिए जो मूल्य था, ऑफ द ब्रेड शुड बी पाव रोटी की, बी द साउंड ऑफ मनी क्या पैसे की खनखनाहट थी। उस मतलब जज साहब का कहने का मतलब था कि जो पाव रोटी का जो प्राइस मूल्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैसों की खनखनाहट होना चाहिए। ठीक है। तो इस कहानी में यही बताया गया कि जिस प्रकार वो जो दुकानदार जो था पाव रोटी बनाने वाला, तो उनके कहने का मतलब था कि ये जो आदमी है फ्री में मेरे स्वादिष्ट प्रोडक्ट का सुगंध लेकर चला जा रहा है और इसका पैसा भी नहीं चुका रहा है। ठीक, तो वह जज साहब के पास लेकर गया तो जज साहब बोले कि इस ब्रेड की सुगंध की कीमत जिस प्रकार तुम ले रहे हो, जिस प्रकार अपने ब्रेड की सुगंध का पैसा तुम लेना चाहते हो, तो उसका पनिशमेंट भी ऐसे ही मिलेगा। उसका पनिशमेंट ये भी फिट कर रहा है उस क्राइम के अनुसार। जिस प्रकार तुम सुगंधित ब्रेड का पैसा ले रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे सुगंधित ब्रेड का प्राइस जो है इस पैसे की खनखनाहट है। तो तुम्हारे जज साहब का मतलब है कि तुम्हारे सुगंधित ब्रेड का मूल्य जो है ये पैसे की खनखनाहट तुम भी सुन लो, हमने बजा दिया और तुम अपना मूल्य समझ लो कि तुम्हारा मूल्य चुक गया। जिस प्रकार तुम वो सुगंध ले रहा था उसका पैसा ले रहे थे, तो हम भी उसका पैसा लेकर हम जिंगल कर दिए, खनखना दिए, और तुम भी उस पैसे की खनखनाहट की आवाज़ को सुन लिया। तो तुम्हारे जो है ब्रेड की सुगंधित ब्रेड की कीमत जो है इस पैसे की खनखनाहट से चुकता हो गया। ठीक है। तो जज साहब ने ऐसे ही न्याय किया। ठीक है। तो इस कहानी में बस इतना ही था। कहानी जो था बहुत इंटरेस्टिंग था। इस कहानी का नाम जो है द स्मेल द ब्रेड मतलब पाव रोटी की सुगंध, एंड द साउंड ऑफ मनी, और क्या पैसे की खनखनाहट रखी गई है। ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।